इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के चेयरमैन थे विवेक ढांड, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी कार्रवाई की तैयारी में बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी ने कई अफसरों पर आरोप लगाए थे जब बीजेपी विपक्ष में थी, और सत्ता में आने के बाद भी आईएएस विवेक ढांड, उनके इस इस्तीफे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, आईएएस विवेक ढांड का इस्तीफा। और चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के, और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। विवेक ढांड ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी जो है, बीजेपी की सरकार अब आ चुकी है, और बीजेपी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में भी थी, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी विपक्ष में रहते हुए कई अफसरों पर आरोप भी लगाए थे, और इसी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएस विवेक ढांड का इस्तीफा। और अभिषेक शुक्ल न्यूज एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बड़ी कार्रवाई की तैयारी में बीजेपी सरकार और आईएएस ढांड का इस्तीफा, इन दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है, थोड़ा डिकोड करें इसे जी। बिल्कुल, देखिए, नवाचार आयोग के अध्यक्ष थे विवेक ढांड, और पिछली सरकार में संविदा पर थे, रिटायर हो चुके थे। संविदा पर उन्हें नवाचार आयोग 2023 में अध्यक्ष बनाया गया था, और जब सरकार बदली है तब से लगातार ये बातें सामने आ रही थी। पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर ने भी पत्र लिखा था सीएम को, और कहा था कि जो संविदा पर अधिकारी चल रहे हैं उनको बर्खास्त किया जाए या उनको हटाया जाए। इससे पहले राज्य सरकार ने भी निगम मंडल और प्राधिकरण में हुई नियुक्तियों को समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए थे, और इन तमाम जो संविदा पर अधिकारी हैं उनको भी हटाने की तैयारी चल रही थी। उस राज्य सरकार कोई एक्शन लेती उससे पहले ही विवेक ढांड ने इस्तीफा दे दिया है, और भी कई इस्तीफे अभी हो सकते हैं इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए। और फिलहाल विवेक ढांड ने इस्तीफा दिया है, और यही इसका सीधा सीधा कयास है ललित, कि सरकार कोई एक्शन लेती, ये संविदा पर थे अधिकारी और भाजपा के निशाने पर भी रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपने संविदा पद से इस्तीफा दे दिया है जी। हालांकि वो व्यक्तिगत कारण गिना रहे हैं अपने इस्तीफे में, वो ये भी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत वजहों से उन्होंने छोड़ा। तो ये सिलसिले अभी और नजर आएंगे। विपक्ष में जब बीजेपी बैठी थी और ब्यूरोक्रेसी पर जब हमले हो रहे थे, तो ऐसा लगता है कि ये सिलसिले अभी चलेंगे। बिल्कुल, देखिए, विवेक ढांड रमन सरकार में भी अच्छे बड़े पद पर रह चुके, प्रमुख सचिव रह चुके हैं, और पिछली सरकार में रिटायर होने के बाद उनको संविदा पर लिया गया था। बहुत सारे एलिगेशन समय समय पर विपक्ष द्वारा लगाए जाते रहे हैं उन पर। ऐसे में संविदा पर बने रहना वैसे भी उनका बहुत लंबे समय तक मुमकिन नहीं था रिटायरमेंट के बाद। पिछली सरकार ने जरूर उनको नवाचार आयोग का अध्यक्ष बनाकर एक्सटेंशन दिया था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में किसी भी समय सरकार एक्शन ले सकती थी हटाने का, और ये माहौल गर्म भी हो रहा था। और इससे पहले कि कोई ऐसा एक्शन होता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और ये दौर अभी चलेगा, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर बड़ी सर्जरी इस वक्त राज्य में हो रही है। आईएएस अधिकारियों के तबादलों के बाद अब राज्य सेवा के अधिकारियों का भी फेरबदल हुआ है, आईपीएस का फेरबदल अभी होना है। तो सरकार बदलने के बाद जो प्रशासनिक सर्जरी हो रही है, उसको देखते हुए ये इस्तीफा लाजमी भी था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, इसे हम मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक और प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसका जिक्र अभिषेक कर रहे थे। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला किया गया है। 29 की संख्या है, 29 अफसरों का सरकार ने ट्रांसफर कर दिया है। कई जिलों के डिप्टी कलेक्टर्स जो हैं वो बदल दिए गए हैं, और ये पहले से माना भी जा रहा था।